मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन किया है। कल 11 बजे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि आम आदमी पार्टी ने गली गली शराब पहुंचाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह हमला किया है और कहा कि शराब नीति से आम आदमी पार्टी ने कमाई की है। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि शराब नीति में अनियमितता के जरिए आम आदमी पार्टी ने पैसे कमाए हैं और गली गली शराब पहुंचा दी। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शराब मामले में घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे बुलाया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह से तुलना कर दी मनीष सिसोदिया की। वहीं जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस शराब नीति से कमाई की। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके हमला बोला और कहा कि पहले मेरे घर पर जांच हो चुकी है लेकिन कुछ नहीं मिला और एक बार फिर से सीबीआई ने मुझे बुलाया है, मैं पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। मनीष सिसोदिया ने निशाना साधा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से मनीष सिसोदिया का समर्थन किया गया। पहले मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। सिसोदिया ने लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी, साथ ही साथ ये सफाई भी दी कि उनके घर पर और उनके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। उनके गांव में भी जांच कराई गई, वहां भी कुछ नहीं मिला और 11 बजे कल बुलाया गया है, वहां जाएंगे और वो पूरा सहयोग करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, जो कि लगातार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का बचाव कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। आज उन्होंने मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर दी। मनीष सिसोदिया और भगत सिंह की तुलना करते हुए उन्होंने लिखा कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया और लिखा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। मनीष सिसोदिया के लिए यह समर्थन में ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। सिसोदिया के लिए ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, जेल के सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। जेल के सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। आजादी की दूसरी लड़ाई करार दी। वहीं बीजेपी ने लगातार निशाना साधा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का लगातार बचाव कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की गई। What you have done, अरविंद केजरीवाल, आप ये बताओ, आपने शराब नगरी बनाने की कोशिश की, आपने एक भी बस नहीं खरीदी, आपने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, आपका मुंह नहीं है कि आप दिल्ली से बात कर सकें। संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल चंदन, सीबीआई की जो है जांच शुरू होगी, जिसके रडार पे अब सबसे पहले जो है वो मनीष सिसोदिया है। तमाम ग्राउंड वर्क करने के बाद अब कल पहली बार मनीष सिसोदिया को 11 बजे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं बीजेपी जो है इस मौके को अब नहीं गंवाना चाहती और लगातार जुबानी जंग जो है दोनों पार्टियों के बीच हो रही है और पूरे घोटाले के आरोप लगा रही है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने ये बोला है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, तो साफ तौर पे जिस तरीके से अभी तक की जांच हुई है, विजय नायर गिरफ्तार हुआ है, सीबीआई 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है, तो मनीष सिसोदिया के पास सिवाय जांच में सहयोग करने के अलावा कोई और विकल्प बचता नहीं है। क्योंकि अगर लगातार वो जांच से भागेंगे तो सीबीआई के पास कस्टोडियल इंट्रोगेशन करने का पूरा अधिकार होता है। वो गिरफ्तार करके उनको रिमांड पे लेके पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल समन भेजा है। जब कल पूछताछ के लिए वो आएंगे तो उनसे तमाम वो सबूत उनके सामने रखे जाएंगे जिसके बारे में मनीष सिसोदिया ये बात बोलते रहे कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सीबीआई की जो अभी तक की जांच हुई है उसमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई सारे लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें साफ तौर पे इस मनीष सिसोदिया के इस पूरी पॉलिसी को बनाने में और जो एक पब्लिक सर्वेंट होने के साथ साथ इसका जो फायदा निजी लोगों को पहुंचाने में भूमिका साफ तौर पे निकल के आई है। और यही वजह है कि अब सीबीआई ने सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे बुलाया है। एक लंबी सवालों की फेहरिस्त। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो मुख्य आरोप लगे हैं उसमें क्या बातें कही गई हैं। 144 करोड़ ठेकेदारों के माफ करने के आरोप लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। बीजेपी इस मुद्दे को बहुत मुख्यता से उठा रही है। शराब नीति में बदलाव किया गया, पुराने लाइसेंस धारकों को वक्त दिया गया, साथ ही इंपोर्टेड बियर के दाम भी घटा दिए गए और इन सबसे सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा लाइसेंस नियमों की अनदेखी की गई और इसका फायदा शराब ठेकेदारों को पहुंचाया गया। ये तमाम आरोप मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी पर लगे हैं। साथ ही साथ नई शराब नीति में ठेकेदारों को काफी फायदा पहुंचाया गया। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। ये मुख्य आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया पर। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सिसोदिया को सीबीआई के बुलावे पर बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया और आप पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आपने करोड़ों का घोटाला किया है, आप नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सरकार को 3,500 करोड़ रुपया केवल 6 महीनों में नुकसान हुआ और पूंजीपति जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे उनको हजारों करोड़ रुपए का लाभ हुआ और कई करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी के मित्रों से रेड के दौरान पकड़ा गया। लालू के बाद अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा जेल में बिताने वाले आदमी होंगे जेल में समय। जिसने चोरी की है उसे सब बातें पता है कि किस किस से गुलाबी नोटों की गड्डियां ली हैं, किस किस से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये आज पूरी दिल्ली और देश की जनता जान चुकी है। जो ईमानदारी का लबादा ओढ़े थे उनका नकाब उतर चुका है। दिल्ली और देश की जनता के अंदर उनका भ्रम टूट गया है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की राह चलने के लिए आए थे वो कट्टर बेईमान निकले। इनको जानकारी है कि इन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने किस प्रकार से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी वापस करी और 30 करोड़ रुपए जिसकी अर्नेस्ट मनी थी उसको वापस दी। और हो सकता है सीबीआई के पास और कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, एविडेंस हो, कुछ और सबूत हो जिसकी सीबीआई जानकारी लेना चाहती है।